आज हम दोस्तों हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के। तो आज ये आइए शुरुआत करते हैं। हाउ आर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आइडेंटिफाइड, डिस्क्राइब ब्रीफली। इसमें ये बता रखा है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे वर्कर्स, तो वो पता कैसे लगा बाद में। तो इसमें जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता था वहाँ का ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पे करेंगे प्रोडक्शन, और जो रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल थे वो मिले वहाँ पर, उनके सबूत मिले उन्हें। तो फिर इससे पता लगता है, हिस्टोरियंस ने खोज की कि यहीं पर ही प्रोडक्शन होती थी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेंशन एनी 4 आइटम्स फाउंड इन ग्रेव्स ऑफ द हड़प्पा। पोट्री, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, शेल रिंग्स, बीड्स, कॉपर मिरर आर फाउंड इन ग्रेव्स। सीधी सी बात है, ज्वेलरी मिलती थी, शेल रिंग्स मिलते थे, कॉपर मिरर मिलता था। जैसे कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी ना, तो वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, तो वो उन डेड व्यक्ति के साथ कुछ चीज़ें दफना देते थे। ये वो चीज़ें बता रखी हैं। हाउ डिड द हड़प्पन ऑब्टेन रेड कलर कार्लेनियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कोलॉजिस्ट रिवील दैट रेड कलर कार्लेनियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल। जो एक पीले कलर का रॉ मटेरियल होता था, उसको कई कई बार जलाने पर उसमें रेड कलर आता था। बस ये सिंपल सी बात है, पीले को जला के रेड कलर मिल जाता था उन्हें। हाउ डिड आर्कोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। हड़प्पन सेटलमेंट 2 सेक्शन में डिवाइडेड थी, किटैडल एंड लोअर टाउन। किटैडल अपर टाउन था और लोअर टाउन लोअर था। सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। पहले उसे प्लान किया गया था सेटलमेंट को, और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो ब्रिक्स थी वो सभी सेम थी, एक स्टैंडर्ड रेशो की थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इसका। और ग्रेट ग्रेट बाथ ग्रेट बाथ सिचुएटेड था किटैडल में। ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मतलब कि ये पिलग्रिमेज की तरह यूज़ होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। Who was Chuningam? Mention any one source he collected to understand the Harappan culture. Chuningam was first Director General of ASI, Archaeological Survey of India. ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह याद कर लेना। जो इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर चुनिंगम। Chuningam used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited subcontinent between 4th and 7th century. ये 2 पिलग्रिम्स आए थे, जैकली और फॉक्सियान और जैकली, इन दोनों के इसने अकाउंट स्टडी किए थे। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज जॉन मार्शल, हाउ डिड ही मार्क द चेंज इन इंडियन आर्कोलॉजी। जॉन मार्शल भी डायरेक्टर जनरल था एएसआई का। इससे पहले जो आया था उसका नाम था अलेक्जेंडर चुनिंगम। ही वॉज इंटरेस्टेड इन न्यू फाइंडिंग्स, ये नई खोजें करता रहता था, और ये एक्सकवेट नई खोजें करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता था। और फिर आ जाओ, ये रहा, डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। टेक्निक फॉर मेकिंग बीड was remarkable. It was differed according to the material. Soft stone was very easy to work. Some molded beads are made with the help of paste of satellite powder. Beads did not have geometrical form like the ones made out of hardened stones. बस इसमें ये बता देना है कि जो जो सॉफ्ट होते थे स्टोन, उनके साथ काम करना आसान होता था,
और जो हार्ड होते थे उनके साथ काम करना औखा था। और फिर इससे बाद आ गया ये, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो। लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, many were centered on the courtyard with rooms on all sides। इसमें बताया हुआ है कि लोअर टाउन जो था मोहनजोदारो का, उसमें सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, जो आम लोग थे वो रहते थे, और सभी का एक जैसा ही था कि बीच में वरांडा था और फिर उसके साथ में ही रूम्स थे। एवरी हाउस कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेस्ट था बेटा हड़प्पा का, इसके लिए बहुत जाना जाता है। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। मेन एंट्रेंस के बीच में एक रूम होता था, उसके बाद वो जाया करते थे वहाँ पे। मैनी हाउसेस हैड वेल्स ऑफ्टन इन रूम। कई हाउसेस के पास कुएं भी होते थे, और जो अमीर होते थे थोड़े से उनके पास होते थे। पहले हाउस ट्रेन्स बनती थी, उसके बाद ऊपर घर घर बनाया जाता था।